अविनाश एक युवा ट्रेकर था जो अक्सर नई और अनजानी जगहों पर घूमने जाता था। एक बार उसने सुना कि पहाड़ों के बीच एक गांव है जिसका नाम किसी भी नक्शे में नहीं मिलता। लोग कहते थे कि उस गांव का नाम अजनबी गांव है और वहां का रास्ता बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अविनाश के भीतर का रोमांचकारी व्यक्तित्व उसे उस गांव तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने लगा। एक सुबह वह अपने बैग में जरूरी सामान लेकर उस अजनबी गांव की खोज में निकल पड़ा। कई घंटे की चढ़ाई के बाद वह एक घने जंगल के पास पहुंचा जहां से उसे गांव का रास्ता मिलना था। रास्ता बहुत संकरा और मुश्किल था, लेकिन अविनाश बिना रुके चलता रहा। अंततः शाम के समय उसने घने पेड़ों के बीच से एक छोटी सी बस्ती को देखा। वह समझ गया कि यह वही अजनबी गांव है जिसके बारे में उसने सुना था। गांव में पहुंचते ही उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। गांव के चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था और वहां कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं और हवा में एक विचित्र सी ठंडक थी। अविनाश ने सोचा कि शायद गांव के लोग खेतों में काम करने गए होंगे। उसने सोचा कि रात में यहां रुककर अगली सुबह गांव वालों से मुलाकात करेगा। अविनाश ने गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर देखा जिसके दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। उसने अंदर जाने का निश्चय किया। घर अंदर से बेहद साधारण था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर भी वैसी ही खामोशी और ठंडक थी। उसने अपना बैग एक कोने में रखा और कुछ आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही रात गहरी होने लगी, उसे घर के अंदर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी दरवाजे की चरमराहट, कभी खिड़की पर दस्तक और कभी किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज। अविनाश ने सोचा कि यह सब उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई, आवाजें और तेज होती गईं। वह उठा और घर के बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बाहर का कोहरा और भी घना हो गया था। उसने सोचा कि शायद उसे जल्दी से सो जाना चाहिए ताकि वह सुबह जल्दी उठकर गांव से बाहर निकल सके। लेकिन जब वह वापस अपने बिस्तर पर पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे में एक परछाई खड़ी है। यह परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अविनाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अविनाश ने घबराकर कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। अब गांव की गलियों में वही परछाइयां घूम रही थीं। वे सभी उसकी ओर देख रही थीं, जैसे उसे पकड़ने के लिए तैयार हों। वह डर के मारे तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन गांव से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हर गली उसे वापस उसी जगह पर लाकर खड़ा कर देती जहां से वह भागने की कोशिश कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। अंततः थकान और डर के चलते वह गांव के बीचों बीच बने एक पुराने पेड़ के पास गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखें बंद हो रही थीं। जब उसने आखिरी बार आंखें खोलीं तो उसने देखा कि चारों ओर की परछाइयां अब उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थीं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उनके चेहरे विकृत हो चुके थे। सुबह होने से पहले ही अविनाश की चीखें उस अजनबी गांव की खामोशी में घुल गईं। अगले दिन जब कुछ ट्रेकर उस इलाके में आए तो उन्होंने उस गांव का कोई नामोनिशान नहीं पाया। उस अजनबी गांव का रहस्य अब भी बना हुआ है और लोग कहते हैं कि जो भी उस गांव में रात बिताने की हिम्मत करता है वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। गांव की परछाइयां अब भी अपने नए शिकार की तलाश में है और जो भी वहां जाता है वह हमेशा के लिए उस रहस्यमय अजनबी गांव का हिस्सा बन जाता है।